हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा प्रश्न जो है दोस्तों, रैखिक प्रोग्रामन का है। दोस्तों मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन यानी इसी चैप्टर का क्वेश्चन जो है एक वीडियो में सॉल्व करा दिया है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए हमें तो पहले तो 4 व्यवरोध दिए गए हैं। इसके बाद ये जेड दिया है कि इसमें हमें मान रख कर चेक करना है कि सबसे अधिकतम मान कौन है और सबसे न्यूनतम मान क्या है। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो हमारा समीकरण क्या दिया है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 70 और एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। ये दोनों दोस्तों हमेशा ऐसे ही दिए रहेंगे लगभग लगभग क्वेश्चन में कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका आप मतलब हमेशा समझिएगा कि पहला चतुर्थांश। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है, पहला चतुर्थांश हमेशा हमेशा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा इतना हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसको हम बराबर दिखाएंगे और फिर जो है पॉइंट जो निकलेगा उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा इतना है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको ग्राफ बनाना सीख लीजिए आप, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इतना हो गया। अब अगर हम दोनों समीकरण का, इसका और इसका दोस्तों पॉइंट निकालें तो क्या निकलेगा, देखिए अगर हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, x बराबर 0 तो y बराबर 40। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम y बराबर 0 रखें तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 40। आई होप ये समझ गए होंगे। देखिए कैसे, अगर x बराबर हम 0 रख दें तो x की जगह पर 0 प्लस वाई बराबर 40, यानी y बराबर 40। ठीक है, तो यानी 0 और 40 हो गए। इसी तरह हम उल्टा कर देंगे तो यही हमारा इतना आ जाएगा। और सेम टू सेम कंडीशन हम दूसरे समीकरण में यूज करेंगे कि अगर x बराबर 0 कर दें तो y बराबर क्या आ जाएगा, 70। और अगर हम y बराबर 0 कर दें तो x बराबर आ जाएगा 35। ये तो बहुत ही सिंपल है, पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हैं एक्स वाई का, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया, बस हमारा समाप्त हो गया। अब हम इसमें से जो है इसी से ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद अपना क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने ग्राफ बना कर रखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊँगा तो जो है ग्राफ ठीक से बनेगा नहीं और प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने पहले से ही ग्राफ बना रखा है। तो देखिए ये रहा, 1 मिनट। देखिए जो जो पॉइंट दिए गए है ये तो मैंने दर्शा दिए। 1 मिनट, ये देखिए दोस्तों आपको जो ये दिख रहा होगा पॉइंट, सबसे पहले जो मैंने निकाला पॉइंट उसको देखिए, 0 40 और यहाँ पर 40 0 और 35 0 और 0 70, यानी 0 40, 40 0, 35 0 और 0 70, यही हमारे पॉइंट निकले थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक क्या है, ये दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी ये रेखा और ये रेखा, ये और ये दोनों आपस में काट रही हैं। तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से निकालना होगा। देखिए कैसे, अगर हम दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व करें तो हमारा जो मान मतलब एक्स वाई का मान निकलेगा वही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो देखिए अगर हम इस समीकरण से, पहले समीकरण यानी ये वाला, इससे हम अगर एक्स बराबर क्या मान लें, 40 माइनस वाई, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि मैंने एक्स के स्थान पर इतना रख दिया। और इसी तरह से अगर हम y बराबर रख दें तो 40 माइनस एक्स, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी समीकरण को मैंने इस तरह यूज किया है। और अगर हम इस समीकरण को यहाँ पर रखें, ये हो गया। ठीक है, और देखिए y बराबर ये दिया है तो हम 2x y के स्थान पर यही रख देते हैं, 40 माइनस एक्स बराबर 70। यहाँ से देखिए 2x में से x जाएगा, x बचेगा, और 70 में से 40 जाएगा तो 30 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया, 30। अब हम इस y यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10। तो आई होप समझ गए होंगे, यानी हमारा पॉइंट क्या आ गया, x का 30 और y का 10। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया दोस्तों। अब फिर से मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ है, प्रतिच्छेद बिंदु ये हो गया और ये सब बाकी जो मैंने पॉइंट निकाला था ये हो गया। अब एक बात यहाँ पर दोस्तों बड़ी कन्फ्यूज करती है कि मतलब कि हमें कैसे पता होगा कि हमें कौन सा जो है क्षेत्र लेना है और उसके मतलब कोणीय बिंदु कौन कौन से लेने। तो इसको मैंने
पिछले वीडियो में भी बताया है, इसमें भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे हमारा अगर समीकरण, देखिए अगर हमारा समीकरण ऐसा दिया है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40, तो हमें क्या करना होगा कि दोनों यानी x और y का मान 0 रखना होगा और चेक करना होगा कि यह जो है सत्य है क्या सत्य, 0 40 से छोटा है कि बड़ा, यानी 0 40 से छोटा ये सही दिया है, इसका मतलब ये सत्य है। तो हमें क्या करना होगा, इस रेखा का जो है ये वाला, ठीक है, इस रेखा का हमें अंदर वाला भाग लेना होगा। ओके, तो हम अंदर वाला भाग ले लेंगे। जब भी आपको समीकरण सत्य मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, अंदर वाला भाग। और ठीक उसी तरह हम यूज दूसरे समीकरण में करेंगे, यानी इस वाले में देखिए 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 70। तो अगर हम 0 रखेंगे तो ये भी हमारा सत्य है, 0 70 से छोटा है तो ये भी सत्य है, यानी हम रेखा 2 ये वाला, ठीक है, ये वाली रेखा, इसका हम अंदर वाला भाग लेंगे। तो यहाँ से ये यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ, यानी इसके अंदर वाला भाग, ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये पॉइंट है, तो हमारा पॉइंट कौन कौन सा अंदर आ रहा है, ए बी सी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जो जो पॉइंट हमारा निकला है। ए बराबर क्या है हमारा 0 से 40, ये हो गया। और बी बराबर हमारा क्या है 30 से 10, यानी 30 10। और सी पॉइंट है हमारा 35 और 0, ये हो गया। अब इन्हीं पॉइंटों को दोस्तों हम इनका अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु आप चाहे लिखिए चाहे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, ये हो गए। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, जेड बराबर मैं वही समीकरण रख देता हूँ जिसमें से हमें मान निकालना है, सॉरी 2i है, ठीक है, ये 2i है। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया हमारा। ध्यान से समझिएगा। अब एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए 0 और 40, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा यहाँ से जेड क्या आ जाएगा, 40 दूनी 80, ये आ गया। और बी वाला लेंगे तो बी वाला क्या है 30 और 10, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15 और 0, यानी 150 प्लस 2 दहम्मा 20, तो आ गया 170, ठीक है। और एक पॉइंट और बचा है सी वाला, सी का क्या है 35 और 0, तो 0 तो हमारा वाई में ख़त्म ही हो जाएगा, एक्स का 35 है तो रख देते हैं, 35 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 5 पच्चीस 25, 2 5 3 15 2 17, ये आ गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा आ गया मान, ये देखें 80 कम है 175 ज़्यादा, यानी हमारा 80 क्या है अधिकतम मान है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आप एग्जाम में जो है लास्ट में ऐसे लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है, आंसर 80 जो है अधिकतम मान है। और अगर हम बिंदु लिखें, बिंदु क्या है, बिंदु हमारा 0 से 40, यानी 0 40 है। और सॉरी 1 मिनट, ये गलत हो गया, अधिकतम मान नहीं है न्यूनतम मान है, 80 हमारा न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान, ठीक है, 80 न्यूनतम मान। और अगर हम बिंदु इसका लें तो क्या हो जाएगा, बिंदु हमारा 0 40 ये है, ठीक है, ये हमारा न्यूनतम मान है। और अधिकतम मान हमारा क्या है 175, अधिकतम मान 175 हमारा अधिकतम मान है। बिंदु क्या है दोस्तों, बिंदु हमारा 35 0 है। इसको आप दोस्तों अपनी भाषा में लिखेंगे तो और बेहतर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक मतलब मेरा काम है कि आपको समझाना, और आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप जो है अपनी भाषा में अच्छा सा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आई हो दोस्तों समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी जो है मैं लास्ट में इमेज फिर से, यानी जो ग्राफ मैंने बनाया उसका इमेज एक बार फिर से लास्ट में लगा दूंगा, उसको आप आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।